क्या कर रही है नदी? ये कीड़ी को उठा के साइड में रख रही हूँ, बेचारी मरे ना। नहीं, निकाल निकाल। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फैमिली, आज हमें जाना था ड्यू, क्योंकि आज मिलनी थी दीदी की डिग्री। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो मुझे पता चलता है भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर हम चल के पहुँचते हैं बस स्टैंड के पास और वहाँ से हम पकड़ते हैं बस में बैठने के बाद देखिए बाहर का नज़ारा। बस से उतरने के बाद मुझे पता चलता है कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, उसके बाद आएगा ड्यू। इतनी धूप में चलना तो बहुत मुश्किल था। उसके बाद फिर यहाँ पे जगह जगह पे ना स्टॉल लगे हुए थे, तो मैं चीज़ें देखती देखती जाती जा रही थी। हाँ, मेरे मन में लालच आ रहा था लेने का, बट मैंने कुछ नहीं लिया। उसके बाद मैं चलती गई और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लगने लग जाती है बहुत तेज़ गर्मी। तो मैंने निकाली अपने बैग से कैप और लगा ली फटाफट से कैप, जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी थोड़ी बहुत धूप से। तो फिर हम चलते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट वहाँ पे भाई ये तो है हमारी दिल्ली, और दिल्ली में तो गर्मी होती है। और हम दिल्ली वालों को तो पता ही है कि भाई गर्मी तो हमें झेलनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस कदम कदम बढ़ाए जा और खुशी के गीत गाए जा। तो हम भी कदम कदम बढ़ाए जा रहे थे और कदम कदम बढ़ाने के बाद हमें दिखते हैं ये प्यारे प्यारे से डॉगीज़। उसके बाद हम चलते हैं। ओ भाई, चलने के बाद इतनी ज़्यादा पसीना आ रहा था ना, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। फिर मैं ये सोच रही थी भाई मैं क्यों आई। फिर फाइनली आ जाता है ड्यू, तो हम करते हैं ड्यू में एंटर। और एंटर करने के बाद भाई ऐसा तो लगता ही नहीं है कि ये ड्यू है। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा कोई पार्क है जहाँ पे हम घूमने आए हैं। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना ये, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा सुंदर था। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितना ज़्यादा सुंदर था ये। फिर उसके बाद हम करवाते हैं अपना काम, हम लेते हैं डिग्री। और दीदी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज उनकी डिग्री आनी थी। उसके बाद हम डिग्री लेने के बाद हम घूमते हैं बाहर। तो फैमिली, मैं तो आई थी फर्स्ट टाइम ड्यू, तो मैंने कहा चलो क्यों ना देखें एक बार पूरा ड्यू। तो ड्यू तो इतना बड़ा था ना कि मैं थक गई थी, लिटरली मैं थक गई थी कि इतना बड़ा था। मैंने कहा भाई बस अब मेरे बस का नहीं है और चलना, लेकिन फिर भी मैं चली और मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। और वहाँ पे कोई रोक टोक भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई रोके कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, जहाँ मर्जी जा सकते थे आप अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद हमने पूरा ड्यू देखा और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना कि हमें भैया अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ गई। ये लोग अम्ब्रेला खोलने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे ना कि लिटरली मुझे रोना आ गया। भाई इतनी मेहनत भी कोई करता है क्या एक अम्ब्रेला खोलने के लिए? इतनी मुशक्क़त के बाद भी अम्ब्रेला नहीं खुला क्योंकि वो तो ढीठ था। लेकिन हम तो हर ढीठ इंसान को भी सीधा कर सकते हैं, तो ये तो अम्ब्रेला है। तो हमने खोल लिया फाइनली। खोलने के बाद दीदी के फेस पे जो स्माइल आई ना भाई, कैंट थी, बिल्कुल कैंट। उसके बाद हम घूमते हैं थोड़ा सा और ड्यू, क्योंकि हमने तो अभी आधा ड्यू घूमा था। उसके बाद फिर आगे का हम और घूमते हैं। तो देखिए कितना ग्रीनरी थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत बड़े पार्क में आ गई हूँ मैं। उसके बाद दिखता है मुझे ये प्लांट, मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्या कर रही है नदी? ये कीड़ी को उठा के साइड में रख रही हूँ, बेचारी मरे ना। नहीं, निकाल निकाल। घर पे यहाँ पे भी कीड़े मकोड़ों को ही बना पर्स बनाऊं? पर्स मार लिए। उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि आगे से हमें करना होता है एग्ज़िट। हम थक चुके थे पूरी तरीके से, तो बस अब और नहीं घूमना था मुझे, क्योंकि अभी तो हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो हमने आधा ही घूमा था, आधा भी रहता था। तो ड्यू जो है ना वो बहुत बड़ा है। उसके बाद
तो उस पत्ते से बनाया था मैंने ये प्यारा सा पर्स। अगर आपने भी अपने बचपन में कभी ये पर्स बनाया है ना तो मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद हम गाइस करते हैं एग्जिट करने के बाद बाहर में मिलता है ये मोमो स्टॉल, जो हमें थोड़ा सही सा लगा तो हमने कहा चलो क्यों ना ट्राई करें। तो हम ट्राई करते हैं और यहाँ पे ना काफ़ी सारे मंकीज़ भी थे। उसके बाद हम करते हैं ट्राई। तो ये कुछ मोमोज थे, इसके साथ सॉस थी, तो हमने ट्राई किया। तो मैं लिटरली गाइस आपको बताती हूँ कि बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे ना हर जगह के मोमोज पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने जब यहाँ ट्राई किया ना बढ़िया थे, एक नंबर। भैया ने इतने बढ़िया बनाए थे ना, कहीं बाहर जाओ और अच्छी चीज़ मिले ऐसा तो होता ही नहीं है मेरे साथ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत बढ़िया मिले हूँ। उसके बाद आगे चल के हम खाते हैं आलू और कचौड़ी। आलू कचौड़ी भी बहुत बढ़िया थी। आलू कचौड़ी खाने के बाद मज़ा आ गया, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा नींबू डलवा दिया था। उसके बाद इतना भाई बढ़िया मज़ा आ गया। उसके बाद लास्ट में हमने पिया जूस। इतनी गर्मी में जूस ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो होप गाइस कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे व्लॉग को।